बगैर साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है ये हमें हमेशा मुतबादिल की तलाश क्यों होती है? हम जो मौजूदा लोग मौजूद हैं या जो निज़ाम मौजूद है उस पर एतबार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने देखा जब पीटीआई जो कि एक नई जमात उभर कर आई तो लोगों ने उसे एक मुतबादिल के तौर पर देखा, और अब भी फिर अगर बात की जा रही है कि एक और मुतबादिल आएगा तो लोग उसकी तरफ चले जाएंगे। ये मौजूदा लोग अपना एतमाद क्यों खो रहे हैं और मुतबादिल कहाँ से आएगा फिर? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, पहली बात यह है कि ये कुछ लफ्ज़ बड़े अच्छे बोले गए हैं। मिसाल के तौर पे एलीट कैप्चर, बिल्कुल। मैं कहूँगा कि करप्ट एलीट का कैप्चर पाकिस्तान के ऊपर, और दूसरा माफियाज का कंट्रोल जो हो गया, माफियाज का कैप्चर है पाकिस्तान। हर किस्म का माफिया वो कैप्चर कर रहा है। उसने अपने अपने आप को बिल्कुल एंट्रेंच कर दिया पाकिस्तान के पूरे निज़ाम में, हर सिस्टम में वो बैठे हुए हैं। और वो नहीं नहीं और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है मौरूसी सियासत, वो नहीं आने दे रहे एक नई क़यादत को, एक यंग क़यादत को, एक क्लीन क़यादत को, क्योंकि उनके इतने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है कि पैसा उनके पास बहुत है। और उनको मालूम है, जिस तरह अभी आपने बड़ा खूबसूरती से ये बात की इंट्रो में, कि पाकिस्तान में लोग मायूस क्यों हो गए हैं, क्योंकि एहतसाब का प्रोसेस ही पाकिस्तान में फेल हो गया। मतलब ये क्या है कि जनाब, जो बात होती है हर दौर में, लोगों को एनआरओ मिल जाते हैं, लोग क्लीन हो जाते हैं, और लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगाए जाते हैं उनके करप्शन के केसेस पे, और वो कहते हैं नहीं जी ये 10 वॉल्यूम जो है मल्टीप्लाई बाय 0 हो गए। निजाम जो है आपका, देखें निजाम में लोगों में इसलिए पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन दी, जब जब किसी भी निजाम में एहतसाब का प्रोसेस खत्म हो जाए, जब जमहूरियत चलती ही एहतसाब के ऊपर है, ये कहना कि नहीं ये लोग करेंगे अपना इलेक्शन में एहतसाब, नहीं, वो एक अपनी जगह है। वो भी वहां पे प्रॉब्लम है कि इलेक्शन में हमारे लोगों में अभी तक मेरा ख्याल वो शऊर है, बेहतरी आई है, लेकिन वो पूरा शऊर नहीं है कि जनाब हमने इन क्लीन लोगों को इलेक्ट करना है, और ये जो पुराने लोग हैं जो हमें लूटते रहे हैं या जो माफियत कहते रहे हैं, जो अवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते रहे, इनको हमने इलेक्ट नहीं करना। ये बार बार 1985 से बगैर साहब, आपको वही लगता है चेहरे कि अवाम वही की राय चेहरे से ही, जो अवाम राय देती है उसी से इंतखाब होता है? क्योंकि जिस तरह इम्तियाज़ आलम साहब ने कहा कि लोगों को ये पहले से अंदाज़ा होता है लोगों के बयानात सुन के कि कौन आ रहा है, और अभी मौजूदा दौर में भी ऐसा ही हमें लग रहा है। जिस पार्टी ने आना है वो अपने बयानात से ये बता रही है कि हम आ रहे हैं, और वो एक तासुर बना रही है। अब ये तो इलेक्शन के बाद पता लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि अवाम के वोट से ही इंतखाब होता है? असूलन तो अवाम के वोट से ही इंतखाब होना चाहिए, लेकिन फिर एक वो ये भी एक मुहावरा चल रहा है, नैरेटिव हम काफी हद से सुन रहे हैं कि ये इलेक्शन का रिजल्ट अवाम के वोट पे नहीं होता, बल्कि जिन्होंने वोट काउंट करना होता है। सो अब यही तो मसला खड़ा हो गया कि जनाब लोगों का एतबार नहीं है कि हमारी जो मोहतरम ब्यूरोक्रेसी है, मैं सबको पूरे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका कुछ ऐसा किरदार रहा है माजी में जिसकी वजह से लोग समझते हैं कि अगर जुडिशरी इलेक्शन कराएगी तो वो ज्यादा लोगों का एतमाद होगा कि नहीं, जुडिशरी के लोग जो हैं, हमारे एडिशनल सेशन जजेस, हमारे सेशन जजेस मोहतरम, वो कम से कम वो किसी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, और गलत किस्म की इंजीनियरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज ही उनको क्यों ना अपना फोर्स करें या मोटिवेट करें। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं आज एक वीडियो देख रहा था, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है। उन्होंने कहा कि जनाब हमने, हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी इन पावर हो चाहे वो अपोजिशन हो, और वो ये कि हमने सिस्टम को क्लीन रखना है, और हमने एक क्लीन और ऑनेस्ट लीडरशिप को ही इलेक्ट करना है। और उनका वो वोटर ही नहीं है जो ये ना समझे कि जी क्लीन आदमी कौन है और टेंटेड और करप्ट आदमी कौन है। यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया है कि मिसाल के तो एग्जांपल देता हूँ कि पिछली गवर्नमेंट में बड़े बैंड बाजे के साथ, आपको याद है शुगर कमीशन बना था, जिन्होंने लोगों को लूटा, उन लोगों ने लोगों को इतना परेशान किया, मुनाफाखोरी वगैरह तमाम। लेकिन आप मुझे बताएं, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आज तक कभी उस शुगर कमीशन या और कोई कमीशन ले ले पाकिस्तान में, आज तक कभी एक बंदा भी, इवन इफ ही इज अ ग्रेड 10 और ग्रेड 12 एम्प्लॉय या ग्रेड 15 या 18 20 21, क्या आज तक वो जेल में गया है? क्या उसका केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा है? यही यही तो बगैर साहब मसला है ना कि एक 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 दौर के अंदर केसेस बनते हैं
और दूसरे दौर के अंदर वो केसेस खत्म हो जाते हैं। हम इस पर लेकिन ना तफसीलन लोग बात अभी कह रहे करेंगे। हम नहीं, तीनों जो मेरे गेस्ट, जुमला जी जी एक जुमला लोग अभी एक तो मेरे प्रोग्राम में एक बड़े सीनियर लॉयर थे, उन्होंने कहा कि जी मैं आपको शर्तिया बता रहा हूं, अब लिख लें कि जितने केसेस आजकल बन रहे हैं एहतसाब के हवाले से 4 साल के बाद जब हवा का रुख बदलेगा, हालात बदलेंगे, ये सब केसेस यही लोग जो है जो आज केसेस बना रहे हैं हमारे इदारे, ये जो नैब के इदारे हो गए या दूसरे ये जो इदारे हैं अपने FIA वगैरह जो एहतसाब के इदारे हैं, यही लोग कह रहे हो कि नहीं जी हमने केस गलत बनाया था। ठीक तो है। देखे ना जब इस तरह का यानी लोगों में मैं तीनों मेहमानों की गुफ्तगू का अगर खुलासा निकालूं तो वो ये है कि हमें मसाइल का पता है कि मसाइल क्या हैं, लेकिन उसके बावजूद, मसाइल पता होने के बावजूद उसका हल क्यों नहीं निकल रहा।